मुद्दा एक ही है, जो बीजेपी पूरा देश का बेड़ा गर्क कर चुका है उसको बंगाल में घुसने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी पूरा देश में जा सकते हैं, सबको हरा सकते हैं, लेकिन बंगाल में हवाई चप्पल पहना हुआ दीदी है, इधर में नहीं होगा। ठीक है, तो बीजेपी पूरा देश को जैसे मोल्ड कर सकता है ऐसे बंगाल को नहीं कर सकता। 21 में हारा, 24 में हारा, 26 में और बुरी तरीके से हारेगा। अरे शुभेंदु खुद सनातनी है क्या? नंदीग्राम में जाकर किसी एक साहबुद्दीन के घर जाकर तीन बर्तन गोश्त खाता था। भगवान राम मंदिर में रहने के भगवान है या फिर राजनीति के स्टेज में आने के लिए? भगवान राम क्या बीजेपी का पोलिंग एजेंट है? नहीं है ना, वो तो भगवान है, उनको मंदिर में रहने दो ना भाई। हमारे लिए सिर्फ यही बात है, हम डिस्कशन में यही बोलते हैं कि दीदी का शपथ का डेट क्या है, शपथ का डेट क्या है। इस वक्त हम लोग मौजूद है हुगली जिला की चुचुड़ा विधानसभा क्षेत्रों में और दिस सीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीएमसी क्योंकि इस सीट से लड़ाई कर रहा है देवांशु भट्टाचार्य। 2021 का जो विधानसभा चुनाव है उनमें खेला हवे स्लोगन बहुत फेमस हुआ था पूरा देश भर में और दिस स्लोगन इज रिटन बाय देवांशु भट्टाचार्य। तो हम लोग देवांशु भट्टाचार्य से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये 2026 का जो विधानसभा चुनाव है इनमें क्या होने वाला है। इस वक्त हम लोगों के साथ मौजूद है देवांशुदा। ये 2026 का विधानसभा चुनाव है, ये चुनाव का मुद्दा क्या है इस पर? क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है, एसआईआर चल रहा है, मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। मुद्दा एक ही है, जो बीजेपी पूरा देश का बेड़ा गर्क कर चुका है उसको बंगाल में घुसने नहीं देंगे, यही मुद्दा है। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी पूरा देश में जा सकते हैं, सबको हरा सकते हैं, लेकिन बंगाल में हवाई चप्पल पहना हुआ दीदी है, इधर में नहीं होगा, इधर में ये खेला नहीं चलेगा। तो बात यही है। और मुद्दा देखिए, बंगाल में तो डेवलपमेंट ही मुद्दा होता है, इधर तो धर्म को लेकर पॉलिटिक्स बीजेपी स्टार्ट किया 2014 में आने से बाद। उसके पहले टीवी में लोग हिंदू मुस्लिम कौन है, हम अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, किस टाइटल में किसको मुस्लिम बोला जाता है किसको हिंदू, यही पता नहीं था हमको। और अभी इतना हिंदू मुस्लिम घुसा दिया लोगों के दिमाग में, लेकिन फिर भी बंगाल तो पूरा देश को 5-5 नोबेल दिया है, तो ये कौम थोड़ा अलग है। ठीक है, तो बीजेपी पूरा देश को जैसे मोल्ड कर सकता है ऐसे बंगाल को नहीं कर सकता। 21 में हारा, 24 में हारा, 26 में और बुरी तरीके से हारेगा। तो शुभेंदु अधिकारी ने बोला सनातनी का सरकार होगा इस बार। अरे शुभेंदु खुद सनातनी है क्या? नंदीग्राम में जाकर किसी एक साहबुद्दीन के घर जाकर तीन बर्तन गोश्त खाता था, ये सनातनी है? ये तो बीजेपी के लिए सनातनी बना है। ये बात आपने सुना है ना, नया मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, ये ऐसा नया हिंदू है, 10 बार राम राम करता है, नया हिंदू बना है। इससे पहले हिंदू नहीं था, उसके घर में पूजा। अरे हम सब हिंदू हैं, हमारे घर में पूजा है, तो मैं तो ब्राह्मण भी हूँ, जनेऊ भी है मेरे साथ, लेकिन हम ऐसे दिखाते नहीं है क्योंकि हिंदुइज्म प्रैक्टिस का बात होता है। भगवान राम को, अरे आप एक बात बताइए, ये लोग जय श्री राम बोलते हैं, पैर में जूता रहता है ना, मुंह में गुटखा रहता है, कोई कोई तो बियर पीकर बोलता है। तो ये भगवान राम का ये लोग इज्जत करता है कि नहीं करता? आप बोलिए। भगवान राम मंदिर में रहने के भगवान है या फिर राजनीति के स्टेज में आने के लिए है? भगवान राम क्या बीजेपी का पोलिंग एजेंट है? नहीं है ना, वो तो भगवान है, उनको मंदिर में रहने दो ना भाई। और ये शुभेंदु हमारे लिए क्या बताएं आपको, हमारे लिए बहुत शुभ है। ये जब से लीडर ऑफ अपोजिशन बना है तब से हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये शुभेंदु जिस घर में जाता है, जिस एरिया में जाता है, उस एरिया में जाकर बीजेपी का और सत्यानाश कर देता है। तो भवानीपुर में भी ऐसा ही होगा इस बार। अरे भवानीपुर में क्यों 2 सीट से खड़ा हुआ? कौन 2 सीट से खड़ा होता है? राहुल गांधी 2019 में 2 सीट से जब खड़ा हुआ था, अमेठी और वायनाड केरला का, तब ये बीजेपी वाला क्या बोला था कि राहुल गांधी जीत नहीं सकते वायनाड में, इसको पता है, इसीलिए वो केरला के वायनाड में गए, मतलब अमेठी में जीत नहीं सकता इसलिए। तो वही बात क्या बीजेपी शुभेंदु के लिए बोलेगा? वो भी तो 2 सीट से खड़ा हुआ है। मैं आपको बोल रहा हूँ शुभेंदु भवानीपुर से तो हारेगा, ये उसको भी पता है, उसका पिताजी शिशिर जी को भी पता है, लेकिन शुभेंदु इस बार नंदीग्राम से भी हारेगा। अब लिख लीजिए, नंदीग्राम का लोग एक बार लोड शेडिंग किया है, शुभेंदु ने लाइट ऑफ करके दीदी को हराया है। सबने तो टीवी पर देखा था, दीदी जीत गया था ना दीदी 2021 में दीदी जीत गया था। उसके बाद लोड शेडिंग हुआ, करंट ऑफ हुआ, शुभेंदु जीत गया। जिंदगी में पहली बार ऐसा इलेक्शन देख रहा हूँ कोई जीतने के बाद भी हार जाता है। तो ये किया था नंदीग्राम में वो, लेकिन इस बार नहीं कर पाएगा। इस बार मीटर बॉक्स हमारे हाथ में रहेगा। ठीक है, चा ठंडा হচ্ছে তোমার सब चाय मोदी जी का चाय थोड़ी है सर, हर वक्त गर्म रहेगा। तो दादा इस बार ये जो माइनॉरिटी वोट है, एक तरफ आईएसएफ है, एक तरफ नया पार्टी हुमायूं कबीर का नया पार्टी और मीम भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो माइनॉरिटी वोट है इस पर तो टीएमसी का कुछ वोट परसेंटेज खड़ा हुआ है ना, इस बार क्या होगा? देखिए बीजेपी जब गड्ढा में पड़ता है, ये 3-4 भाई है इसका,
एक मीम है, हम बंगाली में कुछ सब्जी खाते हैं, उसमें एक शीम है, आपको पता है ना, शीम सेদ্ধ दिए भात। तो ये मीम शीम ISF ये सब जो है ना, ये बीजेपी जब जब गड्ढा में पड़ता है, ये सब लोगों का जन्म होता है। मतलब ISF फैक्टर नहीं है ये कुछ फैक्टर नहीं है। 2021 में क्या बताया था कि अब्बास सिद्दीकी ने, हंसते हंसते 100 सीट निकालूंगा वरना पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। पॉलिटिक्स छोड़ा, 100 सीट मिला, 2 जीरो काट दीजिए, 1 सीट मिला, वो भी नौशाद के लिए मिला था, अब्बास का कोई फेस वैल्यू नहीं था। तो ये अब्बास सिद्दीकी का पॉलिटिकल पार्टी ISF का जन्म कब हुआ था? 2021 असेंबली इलेक्शन से 3 महीने पहले। ये हुमायूं का JUP का जन्म कब हुआ? असेंबली इलेक्शन से 3 महीने पहले। ये बाकी 4 साल ये लोग कहाँ जाते हैं? कौन इसको जन्म देता है? लोगों को पता नहीं है। लोग बूढ़ क्या क्या बंगाल का लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ, बंगाल का लोग कोई भी एक्सट्रीमिस्ट थॉट वाले इंसान को सपोर्ट नहीं करेगा, वो बीजेपी का शुभेंदु हो या ये हुमायूं अब्बास सिद्दीकी ये सब हो। बंगाल में धर्म का पॉलिटिक्स नहीं चलेगा, सिंपल बात है। बंगाल काम देखता है, वोट करता है। नहीं, माइनॉरिटी कम्युनिटी बोल रहा है 2011 में ममता बनर्जी ने बोला था 10,000 मद्रासा बनाएगा, मद्रासा नहीं बना, 10,000 मद्रासा नहीं बना। जो मद्रासा का टीचर से इनका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, उन लोगों के पास चौक डस्टर कुछ नहीं है, एजुकेशन सिस्टम बिखरा हुआ है। पूरा माइनॉरिटी कम्युनिटी सिर्फ एक वोट बैंक है ममता बनर्जी के लिए। आप मद्रासा पर जाकर देखे चौक डस्टर है कि नहीं है? टीचर ने सड़क पर निकला है इसके लिए, तो बहुत जगह पर निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एज होल वो ऐसा सिचुएशन है। पहले आप खुद देख के आइए, आपका दर्शक को दिखाइए, फिर बात बोलिए। पहली तो बात है, एक टारगेट रखता है ममता बनर्जी का सरकार 2011 से ही, हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, हम इतना बनाएंगे, तो बनाया है ना। आज माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो कितना हायर लेवल एजुकेशन तक जा रहा है, किसके वजह से जा रहा है? सरकार के सपोर्ट की वजह से। बंगाल का जो गरीब तबका है, इसमें माइनॉरिटी हो मेजोरिटी हो, सबको आज हायर एजुकेशन मिल रहा है। आज बंगाल का जो हमारा बहन है, वो बहन का 13 साल में 14 साल में शादी हो जाता था। आज कन्याश्री स्कीम के लिए 18 के उम्र तक ज्यादातर लड़कियों का शादी नहीं हो रहा है, 18 के बाद शादी हो रहा है। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है पता है? हमारा एक रिलेटिव था, एक लॉन्ग डिस्टेंस का एक रिलेटिव था, उसका बेटी का 13 साल की उम्र में शादी हुआ था। अच्छा। 14 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट बनी थी। बच्चा का जन्म देते हुए वक्त वो मर गई थी, क्योंकि उसका बॉडी तब तैयार नहीं हुआ था बच्चा जन्म देने के लिए। तो ममता बनर्जी कन्याश्री लाया कि 18 साल तक बच्चा को पढ़ाओ, उसके बाद 18 हो जाने के बाद शादी करवाओ, तो ही इसका स्कीम के तहत 25,000 रुपया मिलेगा। इससे गरीब माँ बहन क्या किया, बच्चा को 18 साल तक शादी नहीं दिया, क्योंकि अगर नहीं शादी देगा तो 25,000 मिलेगा। उस 25,000 के लिए 18 साल तक वो बहन पढ़ी। उसके बाद जब उसका शादी हुआ, बच्चा हुआ, माँ भी स्वस्थ रही, बच्चा भी स्वस्थ रहा, और वो जो माँ बनी वो एक शिक्षित माँ बनी, जो अगले 100 साल तक उसका अगला जनरेशन को शिक्षित बनाएगा। ये एक कन्याश्री स्कीम ने बंगाल का डेमोग्राफी, बंगाल का सोशल स्ट्रक्चर बदल दिया है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ममता बनर्जी का ऐसा स्कीम है, एक स्कीम को लेकर अगर बोलना स्टार्ट करूंगा तो 1.5-2 घंटा 3 घंटा में भी काम नहीं होगा। तो दिस इज विजिबल, लोगों ने ये देखा, ये चेंज देखा। ममता बनर्जी जब पावर में आई थी ना, ये आप लोग सोचते हो दीदी बीजेपी को रोक रहा है, दीदी बीजेपी को रोक रहा है, सबको पता है कैसे रोक रहा है। दीदी बंगाल को डेवलप किया, लोगों के घर में अपना स्कीम्स पहुंचाया, तो ही बीजेपी को रोक पा रही है। और उनका खुद का जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो जुझारू स्ट्रीट फाइटर का इमेज है, उससे। तो यही बात है, काम करना पड़ेगा बीजेपी को रोकने के लिए। एज यू सेड काम हुआ, पर ये जो नॉर्थ बंगाल का मामला है, वहाँ पर तो बीजेपी भारी है। इस बार क्या होगा 2026 का चुनाव में, क्या होगा नॉर्थ बंगाल पे? नॉर्थ बंगाल और जंगलमहल में बीजेपी का सबसे बुरा रिजल्ट होगा इस बार। क्यों बुरा रिजल्ट होगा? क्योंकि नॉर्थ बंगाल में बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा है। नॉर्थ बंगाल एक ऐसा जगह है और जंगलमहल एक ऐसा जगह है, बंगाल में सबसे पहला एंट्री बीजेपी का इसी जोन में हुआ था, तो एंटी इनकम्बेंसी भी ज्यादा होगा ना। नॉर्थ बंगाल में ज्यादातर जगह पर बीजेपी का एमएलए है, बीजेपी का एमपी है, तो फिर से वो एमएलए के लिए जा रहा है। तो लोग तो सवाल पूछेंगे ना, तुम्हारे पास डबल इंजन का बात तुम करते हो, कोचबिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुआर में एमएलए तुम्हारा है, एमपी तुम्हारा है, इसका मतलब एमएलए तुम्हारा, एमपी तुम्हारा, प्राइम मिनिस्टर तुम्हारा, तो ट्रिपल इंजन तो ऐसे ही है। तो ट्रिपल इंजन का नॉर्थ बंगाल में तुम क्या किए हो? कोचबिहार में कितना सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम लाए हो, अलीपुरदुआर में कितना लाए हो? ये जो एरिया है ना, ये हुगली लोकसभा में आता है। चुचुड़ा में क्या क्या काम होने वाला? हुगली लोकसभा में ये चुचुड़ा असेंबली आता है, इसका एमपी था लॉकेट चटर्जी 2019 से 2024। तो लॉकेट जब जीती थी तो उसी इलेक्शन में मोदी जी फिर से दोबारा प्राइम मिनिस्टर भी बने थे पुलवामा के बाद। इसका मतलब लॉकेट चटर्जी रूलिंग पार्टी का एमपी था। कितना स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट से ला पाया चुचुड़ा के लिए, हुगली के लिए कितना स्कीम ला पाया बोलिए? और इधर में टीएमसी हारा था लोकसभा में, उसके बाद भी किसी का राशन बंद हुआ था, बच्चों का मिड डे मील बंद हुआ था,
जूते मोजा मिलना बंद हुआ था, कन्याश्री का स्कीम मिलना बंद हुआ था, सबूत साथी का साइकिल मिलना बंद हुआ था? नहीं हुआ था। जो वोट देता है उसके लिए भी ममता बनर्जी दीदी है, जो वोट नहीं देता है उसके लिए भी ममता बनर्जी दीदी है। इसलिए दीदी ही रहेगा, क्योंकि इंसान, देखिए हम पहले ना, हम मोदी, नरेंद्र मोदी को बोलते हैं मोदी जी, अमित शाह को अमित शाह जी, एक बिस्कुट था पार्ले जी। ये जो जी जी हम बोलते हैं ना, इसका 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 ये जी का बंगाली में जी का मतलब होता है बाबू, ठीक है? इसका मतलब मोदी बाबू, अमित शाह बाबू, शुभेंदु बाबू। और इसके पहले सीपीएम का जो चीफ मिनिस्टर्स थे उसको बंगाली लोग क्या बुलाते थे? ज्योति बाबू, बुद्धो बाबू। तो ये सब बंगाल के लिए बाबू थे। और ममता बनर्जी एक पहला चीफ मिनिस्टर है जो बंगालियों के लिए दीदी है। ये बाबू और दीदी का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। दीदी का मतलब हमारे घर के पास वाली वो दीदी जो अगर हमारा प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आकर खड़ी होती है। तो इसीलिए बंगाल को दीदी चाहिए। और दीदी आज बंगाल जीतेगी, उसके बाद 2029 में मोदी जी का किला ढहाएगी पूरा देश में। दीदी पीएम बनेगा? बनना तो चाहिए। अभी ऑपोजिशन में ऐसा कौन फेस है आप बताइए दीदी की तरह? बीजेपी को रोकने में इतना सक्सेसफुल बनी है। अगर देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, ये सब लोग बोलते हैं ना 200 देश में 543 सीटें, टीएमसी तो सिर्फ 42 में लड़ती है, ये सब इक्वेशन काम नहीं करता। ज्योति बसु का पास जब प्राइम मिनिस्टर बनने का ऑफर आया था तो लेफ्ट फ्रंट का कितना सीट था? 272 प्लस था क्या? नहीं था ना। अगर सबका सहमति बने तो बन सकती है। ये बने ना बने ये तो दीदी की मर्जी। वो बंगाल छोड़कर दिल्ली में जाएंगी कि नहीं जाएंगी हमको नहीं पता, लेकिन दीदी रहे, दीदी बंगाल में मुख्यमंत्री रहे या फिर दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन ये बात तो निश्चित है 2029 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं रहे। ऐसे ही वो दो क्रैश के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, एक तरफ नीतीश कुमार। एक भी पलटी मार दिया तो मोदी जी का चेयर गिरेगा। ठीक है, दीदी किसी के ऊपर खड़ा हुआ नहीं है, खुद का अकेले के दम पर बहुमत से सरकार है और बहुमत से बहुत आगे से 148 सीट चाहिए, दीदी को 215 है। बहुत बीजेपी तोड़ेगा भी तो तोड़ते तोड़ते जिंदगी खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। और इस बार इससे भी ज्यादा सीट मिलेगा। तो ये आप निश्चिंत रहिए बीजेपी का। इसीलिए तो बीजेपी पूरा जोर बंगाल में इसी बार क्यों लगा रहा है? SIR करके, पैसा बंद करके, कुछ भी करके, इतना पुलिस ऑफिसर चेंज कर रहा है बंगाल में, पहले कभी नहीं हुआ। ये सब क्यों कर रहा है? ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि बीजेपी को पता है दिस इज द लास्ट चांस फॉर देम टू कॉन्कर बंगाल। और बीजेपी और टीएमसी में एक ही डिफरेंस है, ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी के। ममता बनर्जी के लिए बंगाल है प्यार से जीतने का एक स्टेट, और नरेंद्र मोदी के लिए बंगाल है ईगो। ईगो और प्यार में एक डिफरेंस होता है। मान लीजिए एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, वो लड़का उस लड़की को जाकर बोला आई लव यू, तुम मुझे पसंद हो, मुझसे शादी करो। तो वो लड़की बोली कि मैं तो शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं दूसरा एक लड़का को पसंद करता हूँ। तो लड़का सुना, हंसते हुए घर चला गया, शायद रोया भी घर में जाकर, लेकिन भगवान को बोला वो जिसके पास भी रहे अच्छा से रहे, सुखी रहे, शांति से रहे। ये होता है प्यार। और एक बंदा है वो एक लड़की को प्यार करता है, लड़की ने बोल दिया मैं तुमको प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मैं दूसरा एक को प्यार करता हूँ। वो लड़का घर नहीं जाएगा, दुकान में जाएगा, एसिड खरीद के उसका मुंह में मारेगा। ये वाला है बीजेपी का प्यार बंगाल के ऊपर। अगर तुम मुझे नहीं मिलोगे किसी को मिलने नहीं दूंगा। तो बीजेपी के लिए बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो वो कभी जीत नहीं पाया। तो नरेंद्र मोदी के लिए बंगाल इज ईगो। हमने उत्तर प्रदेश जीत लिया, हम बिहार जीत लिया, हम केजरीवाल को हरा दिया, अखिलेश को हरा दिया, तेजस्वी को हरा दिया, पूरा देश हम जीत रहा है। ये बंगाल में क्यों अटक रहा है? बंगाल को जीतना पड़ेगा। ये उसके लिए ईगो है, प्यार नहीं है बंगाल के लिए। सब जीत रहा है, बंगाल क्यों नहीं हम जीत रहे? जैसे एक लड़का होता है ना जिसको क्लासरूम का सारा लड़की उसको पसंद करता है, बोलता है हाँ बहुत डैशिंग बंदा है बहुत, लेकिन क्लासरूम का एक ही अगर बंदी है, एक ही अगर लड़की है, एक ही अगर बहन है हमारा जो उसको पसंद नहीं करता है, उसको उतना भाव नहीं देता है, तो उस लड़के का उसके ऊपर ईगो चढ़ जाता है ना। तो ये है नरेंद्र मोदी का बंगाल के ऊपर ईगो। तो ये उनका ईगो है और दीदी का बंगाल के ऊपर प्रेम है। तो ये प्रेम प्यार वर्सेस ईगो का लड़ाई है, और ईगो हारेगा, प्यार जीतेगा। दादा ये 2026 का विधानसभा चुनाव आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 2024 में लोकसभा जो इलेक्शन था आपने हार का सामना किया था, तो इस बार क्या क्या कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी है आपका जीतने के लिए? देखिए पहली तो बात है लोकसभा चुनाव में जानकर ही गया था, बहुत कठिन सीट है। अच्छा। पहली तो बात है तमलुक सीट, उधर में आपको पता है बहुत सारा, हाँ ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग सा मतलब ऑर्गेनाइजेशन उनका अच्छा है, बीजेपी का अच्छा है, क्योंकि शुभेंदु कैंडिडेट ही नहीं आया अभी तक बीजेपी का। हाँ बीजेपी का कैंडिडेट अभी तक चुचुड़ा में तो नहीं आया। बीजेपी पूरा स्टेट का दे दिया, चुचुड़ा का नहीं दिया, क्योंकि
मुझे जो पार्टी कैंडिडेट करेगा ये बीजेपी को भी नहीं पता था, तो मुझे भी नहीं पता था, तो बीजेपी को कैसे पता रहेगा? तो बीजेपी उसी तरीके से उसका क्या बताए, उसका गेम सजा रहा था, स्ट्रेटजी सजा रहा था। तब मुझे कैंडिडेट पार्टी कर दिया तो उसका गेम बिगड़ गया। तो मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि किसी ने एक जर्नलिस्ट मुझको बताया कि मिठुन चक्रवर्ती को वो लोग ला सकते हैं इधर। तो टफ होगा इफ मिठुन चक्रवर्ती। टफ होगा? अरे 4 साल मुंबई जाकर बैठा रहता है। आप लोगों को क्या लगता है टफ होगा? कुछ नहीं होगा, जीरो मिलेगा, जीरो मिठुन चक्रवर्ती। तो मिठुन नहीं, देखिए मिठुन दा को बंगाल के लोग टीवी में देखना जरूर पसंद करते हैं, लेकिन मिठुन दा तो मुंबई का रहने वाले हैं। आप एक बार वो बोलता है कि तो मिठुन दा का प्रॉब्लम क्या है? आप देखेंगे मिठुन दा हर इलेक्शन से पहले बीजेपी का स्टेज में दिखता है। 21 से पहले आया था, इलेक्शन हार गया, 5 साल के लिए वैनिश। फिर अभी 26 से पहले आया है, 24 से पहले। और मिठुन दा ड्रेस भी कैसा पहनता है, गरम के टाइम में कंबल वंबल लगा के, अरे बाप रे, मुझे तो उनको देखकर गरम लगता है। मतलब कैमियो एंट्री होता है। हाँ वही बात है। तो मिठुन दा आएगा तो देखिए, मैं जर्नलिस्ट से सुना इसलिए बोला, मिठुन दा आए, नरेंद्र मोदी खुद खड़ा हो, नरेंद्र मोदी खुद भी आएगा तो चुचुरा में टीएमसी जीतेगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी खुद भी कैंडिडेट होगा तो चुचुरा में टीएमसी जीतेगा, ये बात फिक्स है। चुचुरा में टीएमसी जीत गया है, दीदी चौथी बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, 220 से ज्यादा सीट लेकर बन चुकी है। ये सब ऊपर वाला ने लिख दिया है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, किसी के पास इतना पावर नहीं है। दीदी बन चुका है चौथी बार मुख्यमंत्री। दैट मींस खेला होबे। खेला हो गया है इस बार, खेला हो पहले- गया है? पहले- उससे पहले खेला पिछले बार खेला होबे बोला था, इस बार खेला हो गया है। हमारे लिए सिर्फ यही बात है, हम डिस्कशन में यही बोलते हैं कि दीदी का शपथ का डेट क्या है, शपथ का डेट क्या है, बाकी सब तो फिक्स्ड है, बाकी सब तो फिक्स्ड है। थैंक यू दादा, थैंक यू।